सभी क्या है, लेट सभी गाय है, सभी क्या है, गाय है। मान लेते हैं जो पूछेगा उसका उल्टा मानेंगे, ठीक है, क्या मानेंगे? अगर यहाँ पूछा कि गाय की संख्या कितनी है तो मुर्गी मानते हैं, सभी क्या है, मुर्गी है। यहाँ पूछा मुर्गी की संख्या क्या है, सभी क्या माने हैं, हम मानते हैं सभी क्या है, गाय है, सभी क्या है, गाय है। अगर सभी गाय होगा तो सीर कितना है, 300 है। टोटल सीर कितना दिया है, 300 दिया है, तो कितना पैर हो जाएगा? तो सीर अगर 300 है और सभी हम गाय माने हैं तो ये गाय का कितना पैर, तो 4 पैर, ये गाय का कितना पैर, तो 4 पैर, तो टोटल कितना पैर हो जाएगा, तो 12 हो जाएगा। टोटल पैर कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। लेकिन गाय का कितना पैर, तो गाय का 4 पैर, और मुर्गी का कितना पैर, तो मुर्गी का होता है 2 पैर। मुर्गी का कितना पैर होता है, तो 2 पैर होता है। गाय का 4 पैर और मुर्गी का 2 पैर, दोनों का अंतर कितना हो जाएगा, तो दोनों का अंतर कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। दोनों का अंतर 2 हो जाएगा। तो मान लेते हैं कि सीर कितना है, तो सीर x है। सीर क्या है, x है। सीर जब x है तो पैर कितना हो जाएगा, तो पैर हो जाएगा सीर के दोगुने से 14 अधिक, तो 2x प्लस कितना हो जाएगा, 14 हो जाएगा। पैर कितना हो गया, 2x प्लस 14 हो गया, ठीक है। अब देखिए टोटल सीर x माने है और हर एक मुर्गी का कितना पैर, तो 2 पैर, इसमें 2 से गुना करेंगे तो 2x पैर आ गया। लेकिन एक्चुअल पैर है कितना, तो 2x प्लस 14 कितना है, 2x प्लस 14 है। तो इसमें से 2x प्लस 14 क्या कर लेंगे, हम घटा लेंगे। 2x प्लस 14 क्या कर लेंगे, घटा लेंगे। इसको घटाइए तो 2x कट जाएगा, हम देखिए माइनस माइनस नहीं लेंगे, हम अंतर लेंगे, पॉजिटिव लेंगे, ठीक है, नेगेटिव लेंगे, घटाइए डिफरेंस करें, ठीक है। तो डिफरेंस कितना आ जाएगा, तो डिफरेंस आ जाएगा यहाँ से 14, ठीक है। तो मानिए कि सभी क्या है, ऑटो रिक्शा, सभी क्या है, ऑटो रिक्शा। तो टोटल 80 मान, टोटल मान कितना है, तो टोटल। हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार यूट्यूब चैनल एग्जामिनेट क्लासेज में। आज हम एक ऐसा टाइप लेकर के आए हैं जो हर एग्जाम में आपको देखने को मिलता है। गाय मुर्गा पर आधारित सवाल जो है हर एग्जाम में आपको देखने को मिलता है। चाहे आप जिस एग्जाम में कॉम्पिटेटिव एग्जाम में बैठे, चाहे ग्रुप डी का हो, एनटीपीसी का हो, आरपीएफ का हो, चाहे एएलपी का हो, टेक्नीशियन का हो, चाहे आप एसएससी के एसएसजीडी में बैठे, सीजीएल सीएचएसएल, हर एग्जाम में इस तरह का क्वेश्चन गाय मुर्गा पर आधारित क्वेश्चन आता ही है। तो इसको कैसे आप 5 सेकंड के अंदर सोल्व कीजिएगा, किस ट्रिक को आप अपनाइएगा, उसी ट्रिक पे आज हम बात करेंगे, ठीक है। आपको 100 ट्रिक से बिल्कुल बताया जाएगा, आपको 5 सेकंड का ज्यादा समय नहीं लगेगा। तो आप इत्मीनान से देखिए, और इस तरह का क्वेश्चन अगर आप अगले एग्जाम में कहीं भी बैठते हैं तो आपको इस तरह के क्वेश्चन आएगा तो छूटेगा आपसे नहीं, ठीक है। बहुत ही ईजी मेथड है, ईजी 100 ट्रिक है। तो चलिए इसको हम देखते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, किसी मालिक के पास कुछ गाय तथा कुछ मुर्गी है, यदि सिरों की कुल संख्या 300 है तथा पैरों की कुल संख्या क्या है, 900 है, तो मुर्गियों की कुल संख्या क्या होगी। तो मुर्गियों की कुल संख्या कितनी है, पूछा क्या है, यहाँ मुर्गी पूछा है। क्या पूछा है, तो मुर्गी पूछा है। जो पूछेगा उसका उल्टा हम लेकर के चलेंगे, ठीक है, उसका उल्टा मानेंगे। यहाँ मुर्गी पूछा है तो मुर्गी नहीं मानेंगे, मान लेते कि सब क्या है, गाय है। मान लेते कि सब क्या है, गाय है। देखिए पहला क्वेश्चन थोड़ा लिख लिख हम बता रहे हैं, आगे क्वेश्चन से हम लिखेंगे नहीं, ठीक है। मान लेते हैं कि सभी क्या है, लेट सभी गाय है, सभी क्या है, गाय है। हम मान लेते हैं जो पूछेगा उसका उल्टा हम मानेंगे, ठीक है। क्या मानेंगे, अगर यहाँ पूछता कि गायों की संख्या कितनी है तो मुर्गी मानते कि सभी क्या है, मुर्गी है। यहाँ पूछा मुर्गियों की संख्या क्या है तो सभी क्या माने हम मान लेते हैं कि सभी क्या है, गाय है, सभी क्या है, गाय है। अगर सभी गाय होगा तो सिर कितना है, 300 है। टोटल सिर कितना दिया है, 300 दिया है, तो कितना पैर हो जाएगा, तो सिर अगर 300 है और सभी हम गाय माने हैं तो एक गाय का कितना पैर, तो 4 पैर। एक गाय का कितना पैर, तो 4 पैर। तो टोटल कितना पैर हो जाएगा, तो 1200 हो जाएगा। टोटल पैर कितना हो जाएगा, 1200 हो जाएगा। लेकिन क्वेश्चन में दिया है कि पैरों की कुल संख्या कितनी है, तो 900 है। क्वेश्चन में कितना दिया है, 900 दिया है, लेकिन हम मान करके लाए कितना, तो 1200 मान करके लाए। लेकिन क्वेश्चन में दिया है कि पैरों की कुल संख्या कितनी है, तो 900 है। अब तो यहाँ पे अंतर आ गया, तो चलिए दोनों को अंतर ले लेंगे। यहाँ से कितना हो जाएगा, इसमें से 900 हम घटा लेंगे। अगर इधर कम भी आता है, ज्यादा होता है घटाने वाला, तो उससे कोई दिक्कत नहीं था, निगेटिव नहीं लेंगे, हमको अंतर लेना होता है, ठीक है। जब यहाँ 1200 में से 900 घटाइएगा तो कितना आ जाएगा, 300 आ जाएगा। कितना आ गया, 300 आ जाएगा। अब नीचे बट्टा में क्या करेंगे, बट्टा में क्या करेंगे, गाय का कितना पैर, तो गाय का 4 पैर, और मुर्गी का कितना पैर, तो मुर्गी का होता है 2 पैर। मुर्गी का कितना पैर होता है, तो 2 पैर होता है। गाय का 4 पैर और मुर्गी का 2 पैर, दोनों का अंतर कितना हो जाएगा, तो दोनों का अंतर कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। दोनों का अंतर 2 हो जाएगा। तो हमेशा भाग देंगे इससे, अंतर से। हमेशा किससे भाग देंगे, तो 4 पैर 2 पैर का अंतर से। कितना अंतर है, 2 है। तो 300 में 2 से भागा दीजिएगा, 300 में 2 से भागा दीजिएगा तो कितना आ जाएगा, 150 आया। ये जो 150 क्या आया, तो मुर्गी की संख्या आया। माने थे गाय लेकिन संख्या किसका आया, तो मुर्गी का आया। माने थे गाय लेकिन संख्या किसका आया, मुर्गी का आया। तो हमारा करेक्ट आंसर कौन है, तो बी इज द राइट आंसर। ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर है, ठीक है, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। किसी चिड़ियाघर में कुछ खरगोश तथा कुछ कबूतर है, यदि सिरों की कुल संख्या 280 तथा पैरों की कुल संख्या 820 है तो कबूतरों की संख्या कितनी है। देखिए पूछा क्या हमसे, तो पूछा कबूतरों की संख्या। पूछा कबूतरों की संख्या तो हम मान लेते सभी क्या है, खरगोश है। सभी क्या है, खरगोश है। पूछा कबूतर की संख्या तो उसका उल्टा मानेंगे, क्या मानेंगे, तो मान लेते सभी क्या है, खरगोश है। तो सभी खरगोश मानिएगा तो सिर कितना है, तो 280 सिर है। सिर कितना है, 280 सिर है। और एक खरगोश का कितना पैर, तो 4 पैर। एक खरगोश का कितना पैर, तो 4 पैर, ठीक है। तो टोटल पैर कितना हो जाएगा, तो 1120 है। टोटल पैर कितना हो जाएगा, 1120 हो जाएगा। लेकिन क्वेश्चन में दिया है कितना पैर,
तो क्वेश्चन में दिया है 820 पैर। क्वेश्चन में कितना पैर दिया है? तो 820 पैर दिया है। तो इसमें से 820 हम घटा लेंगे, इसमें से 820 घटा लेंगे तो कितना बच जाएगा? तो बच जाएगा 300। ठीक है, अब भागा किससे देंगे? तो भागा देंगे खरगोश के 4 पैर, खरगोश के 4 पैर, और कबूतर का कितना पैर? 2 पैर। तो 4 और 2 का अंतर कितना है? 2 है। तो भागा देंगे किससे? डिफरेंस से। तो 2 से भागा देंगे तो कितना आंसर आ जाएगा? तो आंसर आ जाएगा यहाँ से 150। 150 क्या निकल के आया? जो पूछा है, कबूतर पूछा है, जो मानेगा उसका उल्टा निकल करके आएगा। ठीक है, तो कितना कबूतर आ गया? तो 150 कबूतर हमारा करेक्ट आंसर है, जो कि ऑप्शन किस में है? ऑप्शन सी। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। गायों तथा मुर्गियों की समूह में पैरों की संख्या सिरों की संख्या के दोगुने से 14 अधिक है। देखिए थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन, ठीक है, उससे थोड़ा हटके है। गायों तथा मुर्गियों की समूह में पैरों की संख्या सिरों की कुल संख्या के दोगुने से 14 अधिक है, तो समूह में गायों की संख्या कितनी है? ठीक है, इसको आपको 2 मेथड से बताते हैं, जो आपको अच्छा लगे उसको आप अपनाइएगा। ठीक है, पहले हम एक्स मान के बनाते हैं। ठीक है, एक्स भी इजी मेथड है, ज्यादा हार्ड नहीं है। पूछा क्या है? तो समूह में गायों की कुल संख्या कितनी है? ठीक है, अभी इसको छोड़ दीजिए, पहले आप देखिए दिया क्या है। तो समूह में पैरों की संख्या जो है, समूह में पैरों की संख्या जो है सिरों की कुल संख्या के दोगुने से 14 अधिक है। सिरों की कुल संख्या से, तो हम मान लेते हैं कि सिर कितना है? तो सिर एक्स है। सिर क्या है? एक्स है। सिर जब एक्स है तो पैर कितना हो जाएगा? तो पैर हो जाएगा सिर के दोगुने से 14 अधिक, तो 2x प्लस कितना हो जाएगा? 14 हो जाएगा। पैर कितना हो गया? 2x प्लस 14 हो गया। ठीक है, अब देखिए हम मान लेते हैं कि यहाँ पूछा क्या है? गाय पूछा है कि गाय का संख्या कितनी है, तो हम मान लेते हैं कि सभी क्या है? सभी मुर्गी है। गाय पूछा है तो क्या मानेंगे? मुर्गी मानेंगे, उल्टा मानेंगे। तो अगर सभी हम मुर्गी मानेंगे तो टोटल सिर कितना है? तो टोटल सिर जो है एक्स है। टोटल सिर कितना है? एक्स माने हैं। तो टोटल सिर एक्स माने हैं, और हर एक मुर्गी का कितना पैर? तो 2 पैर। तो इसमें 2 से गुना करेंगे तो कितना पैर आ गया? तो 2x पैर आ गया। लेकिन एक्चुअल में पैर है कितना? तो 2x प्लस 14 कितना है? 2x प्लस 14 है। तो इसमें से 2x प्लस 14 क्या कर लेंगे? हम घटा लेंगे। 2x प्लस 14 क्या कर लेंगे? घटा लेंगे। इसको घटाइए तो 2x से 2x कट जाएगा। यहाँ देखिए -14, तो माइनस नहीं लेंगे, हम अंतर लेंगे, पॉजिटिव लेंगे। ठीक है, निगेटिव नहीं लेंगे, हम घटा नहीं रहे हैं, डिफरेंस कर रहे हैं। ठीक है, तो डिफरेंस यहाँ से कितना आ जाएगा? तो डिफरेंस आ जाएगा यहाँ से 14। ठीक है, अब भाग किससे देंगे? तो भाग देंगे, भाग हमेशा हम देंगे अंतर से। किसका अंतर से देंगे? तो यहाँ से देखिए गाय का 4 पैर, गाय का 4 पैर। ठीक है, गाय का 4 पैर और मुर्गी का 2 पैर। गाय का 4 पैर और मुर्गी का 2 पैर, तो अंतर कितना का हो गया? 2 का हो गया। यहाँ भागा किससे पड़ेगा? 2 से पड़ेगा। यानी यहाँ कितना आंसर आ गया? तो 7। यानी गायों की संख्या कितनी है? 7, जो कि ऑप्शन किस में है? ऑप्शन बी। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ठीक है, समझ गए? चलिए इसका एक और मेथड हम बताते हैं। ठीक है, उससे आपको आंसर निकलेगा। ठीक है, उससे सिर्फ आपका आंसर निकलेगा। कैसे निकलेगा? देखिए यहाँ से हम मान लेते हैं कि सिर कितना है, तो सिर हम मान लेते हैं कि 100 है, या 100 या 10 कुछ मानिए, 10 ही मानिए। मान लेते हैं सिर टोटल कितना है? 10 है। ठीक है, इससे केवल आंसर निकलेगा, लेकिन आपको परफेक्ट मेथड क्या है? ऊपर वाला। ठीक है, एक्स मान के, इससे आपको सिर्फ क्या निकलेगा? आंसर निकलेगा। अगर सिर एक्स है तो पैर कितना हो जाएगा? तो पैर हो जाएगा दुगने से 14 अधिक है, तो 2 गुना 10 प्लस 14 कितना हो जाएगा? तो 34 हो जाएगा। ठीक है, अब पूछा क्या है कि गायों की संख्या पूछा है, गायों की संख्या पूछा था। माने तो सभी मुर्गी है, अगर सभी हम मुर्गी मानेंगे तो पैर कितना हो जाएगा? तो सिर है 10, हर एक मुर्गी का 2 पैर, तो कितना पैर आ गया? 20 पैर आ गया। लेकिन एक्चुअल में पैर है कितना? तो 34 है। दोनों का अंतर कितना हुआ? ठीक है, यहाँ पे घटा के माइनस मत लिखिएगा, दोनों का अंतर लिखिएगा। तो अंतर कितना का है? 14 का है। ठीक है, अब भागा किससे देंगे? तो भागा देंगे गाय का 4 पैर और मुर्गी का 2 पैर, दोनों का अंतर कितना है? 2 है, इससे हम भागा देंगे। तो दोनों का अंतर 2 है, इससे हम भागा देंगे, तो 2 से भागा दीजिएगा तो कितना आ जाएगा? 7। यानी गायों की संख्या कितना आ गया? 7 आ गया। ठीक है, इससे आपका सिर्फ आंसर निकलेगा। इससे क्या निकलेगा? सिर्फ आंसर निकलेगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है एक व्यापारी के पास कुछ ऑटो रिक्शा तथा कुछ मोटरसाइकिल है। ठीक है, ऑटो रिक्शा का 3 चक्का, 3 पहिया, और ठीक है मोटरसाइकिल का कितना पहिया? तो 2 पहिया। ठीक है, अब कुल 80 वाहन है तथा कुल पहियों की संख्या कितना है? 200 है। ठीक है, तो कितने मोटरसाइकिल हैं? पूछा क्या है? मोटरसाइकिल पूछा है, तो हम मानेंगे कि सभी क्या है? ऑटो रिक्शा। सभी क्या है? ऑटो रिक्शा है। तो टोटल 80 वाहन है। टोटल वाहन कितना है? तो टोटल 80 वाहन है, और सभी को हम माने हैं क्या? ऑटो रिक्शा। तो ऑटो रिक्शा का कितना पैर, कितना पहिया? तो 3 पहिया। तो 3 से इसमें गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा? 200
240 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 240 आ जाएगा। ठीक है, लेकिन पहिया टोटल दिया है कितना? तो 200 दिया है। हम निकाल कर लाया कितना? 240 पहिया, लेकिन पहिया दिया है कितना? तो 200 दिया है। इसमें से 200 हम घटा लेंगे तो कितना आ जाएगा? 40 आ जाएगा। ठीक है, अब भाग किससे देंगे? भाग किससे देंगे आप? तो भाग देंगे हम ऑटो रिक्शा का 3 पैर, माफ कीजिएगा, ऑटो रिक्शा का 3 पहिया और मोटरसाइकिल का 2 पहिया। तो 3 और 2 का अंतर कितना हो जाएगा? 3 और 2 का अंतर कितना हो जाएगा? तो 1 का अंतर है। भाग किससे पड़ेगा? 1 से पड़ेगा। तो यानी आंसर हमारा कितना आ गया? तो 40 आ गया। यानी कितना मोटरसाइकिल है? तो 40 मोटरसाइकिल है। ठीक है, 40 मोटरसाइकिल हमारा करेक्ट आंसर है, जो कि ऑप्शन किसमें है? ऑप्शन ए में है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। एक पार्टी में कुछ लड़के तथा कुछ लड़कियां हैं जिनकी कुल संख्या 100 है। प्रत्येक लड़के को 5 चॉकलेट तथा प्रत्येक लड़की को 9 चॉकलेट बांटा जाता है। ठीक है, यदि कुल 700 चॉकलेट है तो लड़कों की कुल संख्या क्या है? पूछा क्या है? लड़कों की संख्या। क्या पूछा है? लड़कों की संख्या पूछा है, लड़कों की संख्या। तो हम मान लेते कि सभी क्या है? लड़की है। अगर सभी लड़की होगी और टोटल संख्या कितना है? 100 है। टोटल संख्या कितना है? 100 है। अगर सभी लड़की होगी तो प्रत्येक लड़की को कितना चॉकलेट मिलता है? तो 9 चॉकलेट मिलता है। तो कितना चॉकलेट बट जाएगा? इसमें 9 से गुना कीजिएगा, 900 चॉकलेट हमारे हिसाब से बट गया। क्वेश्चन के हिसाब से नहीं, हमारे हिसाब से कितना चॉकलेट बटा? तो 900 चॉकलेट बटा। ठीक है, चलिए, लेकिन चॉकलेट बटा है कितना? तो चॉकलेट बटा है 700। इसमें से माइनस 700 कर लेंगे तो 700 कीजिएगा तो कितना आ जाएगा? 200 आ जाएगा। कितना आ गया अंतर? 200 आ जाएगा। अब भाग किससे पड़ेगा? तो लड़का को यानी बॉयज को मिलता है 5 चॉकलेट और गर्ल्स को मिलता है कितना? तो गर्ल्स को मिलता है 9 चॉकलेट। दोनों का अंतर कितना है? तो 4 है। दोनों का अंतर कितना का है? तो 4 चॉकलेट का है। इसमें 4 से भागा पड़ेगा। किससे भागा पड़ेगा? 4 से भागा पड़ेगा। तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा? तो आंसर आ जाएगा यहाँ से कट के कितना आंसर आ जाएगा? तो 50 आ जाएगा। यानी लड़कों की कुल संख्या कितनी है? 50 है। लड़कों की कुल संख्या कितनी है? 50 है। इसलिए आंसर हमारा कौन हो गया? आंसर हो गया ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। ठीक है, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आज का लास्ट क्वेश्चन है और बहुत ही फाइन क्वेश्चन है, वीवीआई क्वेश्चन है, वीवीआई क्वेश्चन है, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। ठीक है, थोड़ा है क्वेश्चन बनेगा, सिर्फ बनेगा तो उसी मेथड से, लेकिन थोड़ा सा इसको समझने में मुश्किल होगा। ठीक है, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। अब इसको देखिए, 50 लड़के और लड़कियों के बीच से 41 रुपये बांटे गए। ठीक है, यहाँ बनते नहीं, बांटे गए, बांटे गए। ठीक है, यदि प्रत्येक लड़के को 90 पैसे तथा प्रत्येक लड़की को 65 पैसे मिलते हैं तो लड़कियों की कुल संख्या कितनी है? पूछा क्या है? लड़कियों की संख्या। हम मानेंगे क्या? लड़कों की संख्या। पूछा क्या है? लड़कियों की संख्या। हम मानेंगे क्या? लड़कों की संख्या। तो अगर मान लेते कि सभी लड़का है तो प्रत्येक लड़का को कितना पैसा मिलता है? तो प्रत्येक लड़के को 90 पैसा मिलता है और टोटल कितना संख्या है? तो टोटल संख्या कितना है? 50 है। तो 50 से गुना कर लेंगे, टोटल संख्या 50 है। हम मानते हैं कि सभी लड़का है तो प्रत्येक लड़का को मिलता है 90 पैसा। तो टोटल कितना पैसा हमारे हिसाब से बट गया? तो 4500 पैसा हमारे हिसाब से बट गया। कितना बट गया? तो 4500 पैसा हमारे हिसाब से बट गया। लेकिन एक्चुअल में बटा है कितना? तो 41 रुपया। कितना बटा है? तो 41 रुपया एक्चुअल में बटा। कितना बटा है? 41 रुपया बटा है। ठीक है, तो इसमें से माइनस कर लेंगे 41। अब 41 रुपया तो यहाँ पैसा है, 41 रुपये इसमें से माइनस होगा नहीं। इस 41 को भी क्या बना लेंगे? तो हम पैसा बना लेंगे। तो 100 से गुना कीजिएगा तो कितना हो जाएगा? 2 जीरो बैठ जाएगा। अब अंतर कितना आ गया? तो अंतर आ गया 400। अंतर कितना आ गया? 400 पैसा आ गया। ठीक है, अब भाग किससे पड़ेगा? तो भाग देखिए, प्रत्येक लड़का को जो है बॉयज को मिलता है 90 पैसा और प्रत्येक गर्ल्स को मिलता है 65 पैसा। दोनों का अंतर कितना का है? तो दोनों का अंतर जो है 25 पैसा का है। दोनों का अंतर कितना का है? 25 पैसा का है। यहाँ भागा किससे पड़ेगा? 25 से पड़ेगा। भागा किससे पड़ेगा? 25 से पड़ेगा। जब 25 से इसमें भागा दीजिएगा तो कितना आ जाएगा? तो 16 आ जाएगा। यानी 16 किसका संख्या आया? तो गर्ल्स का आया। इसलिए अरे इसलिए करेक्ट आंसर मेरा क्या है? तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। आज का सेशन यही समाप्त होता है। अगर आज का सेशन आपको अच्छा लगा, आज का ट्रिक आपको अच्छा लगा, क्वेश्चन अच्छा लगा, अगर आपको लगता है कि नहीं हमें कुछ सीखने को मिला है तो हमारे वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। अगर अभी तक हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करिए, ताकि इसी तरह का 100 ट्रिक का वीडियो हम अपना चैनल पे लाते रहते हैं तो आपको इसका नोटिफिकेशन जल्दी सबसे पहले मिल जाएगा। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद।